काल में ही गंगा पवित्र नदियों में से एक मानी जाती रही है। जहां एक तरफ गंगा का जल अत्यंत पवित्र और साफ माना जाता है, वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी गंगा सर्वोपरि नदी है। अपनी पवित्रता के कारण हजारों वर्षों से पवित्र नदी गंगा लोगों को आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और जीवन में महत्वपूर्ण रही है। हिंदू परंपरा में इसे देवी और माँ के रूप में माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि गंगा का पानी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पवित्र गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है? आइए जाने गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसके बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोग जानना चाहते हैं कि गंगा माँ का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, कहाँ से निकल के गंगा माँ बहती हैं। तो गंगा नदी, जिसे गंगा के नाम से जाना जाता है, हिमालय पर्वत से 2525 किलोमीटर उत्तरी भारत और बांग्लादेश की बंगाल की खाड़ी में बहती है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर्स में शुरू होती है। ग्लेशियर 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेशों से होकर बहती है। हालांकि बंगाल में क्षेत्र में इसका बड़ा डेल्टा है, जिसे वह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साझा करती हैं। ज़्यादातर बांग्लादेश में स्थित है। गंगा भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक है, जो महत्वपूर्ण से उत्तर भारत के गंगा के मैदान से होकर बांग्लादेश में बहती है। यह नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में पश्चिम हिमालय में लगभग 2510 किलोमीटर की दूरी पर है। बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा में गिरती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। गंगा नदी की गहराई कितना है आप लोग जानना चाहते हैं? तो नदी की औसतन गहराई 16 मीटर है, जिसे हम 52 फीट, और अधिकतम गहराई जो है 30 मीटर है, जो कि 100 फीट है। गंगा में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, तमसा, यमुना, सोन, पुनपुन आदि नदियां जो माँ गंगा में मिलती हैं। गंगा बेसिन अपनी उपजाऊ मिट्टी के साथ भारत बांग्लादेश की कृषि अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते होंगे काफ़ी सारे नहर जो है माँ गंगा से होकर के हमारी मिट्टी को उपजाऊ और फिर फसलों की सिंचाई के लिए पानी आता है। और ऐतिहासिक रूप से भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कई पूर्व प्रांतीय शाही राजधानियाँ जैसे पाटलिपुत्र, इलाहाबाद, कन्नौज, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता आदि इनके तट पर स्थित है। गंगा के बेसिन में लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में बहते हैं। गंगा उसकी सहायक नदियां एक बड़े क्षेत्र को साल भर सिंचाई का स्रोत प्रदान करती हैं। इस क्षेत्र में कई फसलें उगाई जाती हैं। गंगा बेसिन 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक फैली हुई है। दुनिया में किसी भी नदी का बेसिन की तुलना में इसकी आबादी सबसे अधिक है। इसमें 400 मिलियन से अधिक लोग शामिल हैं। गंगा बेसिन में कई विविध परिस्थिति तंत्रों का समर्थन करती है। गौमुख के पास अल्पलाइन जंगलों से लेकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों तथा मैंग्रोव जंगलों और पश्चिम बंगाल के खारे मिट्टी के फ्लैटों तक। गंगा एशिया की नदी है जो पश्चिमी हिमालय से निकलती है, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो यह पद्मा हुगली में विभाजित हो जाती है। पद्मा नदी बांग्लादेश में होते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। हुगली नदी पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से होकर गुजरती है, अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निस्संदेह गंगा को भारतीय परंपरा, जीवन और संस्कृति का केंद्रीय हिस्सा माना जाता है। यह भारत की 4 सबसे बड़ी नदियों में शामिल है। ये 4 नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी हैं। गंगा नदी पानी के निर्वहन के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसे सबसे पवित्र माना जाता है। वास्तव में इतने विविधियों को अपने पास समेटे हुए गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है, जिसकी खूबसूरती देखने पर्यटक दूर दूर से आते हैं, धार्मिक कार्यों की पूर्ति करते हैं। तो हाँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और गंगा नदी के बारे में जो जानकारी मैंने शेयर किया, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप शेयर करेंगे। और इसी तरीके के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे।